कोरोना के खिलाफ न्यूज इंडिया की पहल। अपनी फोटो और वीडियो शेयर करें। अगर आप भी कोरोना के खिलाफ जंग में घर पर रहकर देश सेवा कर रहे हैं, खुद को घर की दहलीज तक सीमित करके कोरोना फाइटर बन चुके हैं, तो साझा कीजिए न्यूज इंडिया के साथ अपनी कहानी। आप अपने वीडियो संदेश, अपनी फोटो भेजिए न्यूज इंडिया को। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि कोरोना वॉरियर्स पर देश में लगातार हमले बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर केंद्र सरकार ने 123 साल पुराने कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए बदलाव किया है। सरकार ने कहा कि इस बारे में सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। डॉक्टर और हेल्थ वर्कर पर किसी ने भी हमला किया और अगर वो गुनहगार पाया गया तो अधिकतम 7 साल की सजा होगी, 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा और इस अपराध को अब गैर जमानती बना दिया गया है। इस अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है और एक तरफ केंद्र सरकार स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को सबक सिखाने को लेकर कड़े कानून बना रही है, तो वहीं राजस्थान सरकार कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं है। कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों पर रासुका लगाने के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि रासुका लगाने की स्थिति है ही नहीं, ये कोई पूर्व नियोजित कार्रवाई नहीं है, इसलिए रासुका की हालत नहीं है। गहलोत सरकार ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स पर हमला या दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने रैपिड टेस्ट किट को लेकर भी अपना एक फैसला दिया है, उसे फेल करार दिया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के मुताबिक उन्होंने बताया गया कि इन सभी टेस्ट किट से करीब 90% नतीजे ठीक आने की उम्मीद है। इसकी पुष्टि के लिए पहले से कोरोना संक्रमित मरीजों पर टेस्ट किट का प्रयोग करके देखा गया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक वो उस वक्त हैरान रह गए जब सिर्फ 5% नतीजे ही सही आए। इसके बाद राजस्थान में रैपिड टेस्ट रोक दिए गए, जिसके बाद से ही आईसीएमआर का कहना है कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए, जिसमें वो खुद इन सभी किट की जांच करेंगे और इसके बाद ही कोई दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। हमारी बीमारी कानून था एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897, बहुत पुराना कानून है। उस कानून के तहत 123 साल पहले वाला कानून है। उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध यह कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। यह संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो वही आपको बता दें कि लगातार कोरोना वॉरियर्स के ऊपर ये हमले की जो घटनाएं हैं ये रोकने का नाम नहीं ले रही हैं। वो हम भले ही किसी भी राज्य की बात करें, और इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राज्य सरकारों की इसके अंदर कोई ध्यान देने वाली बात हो। हर राज्य सरकार ये चाहती है कि कोरोना वॉरियर्स हैं वो निर्बाध गति से अपना काम करें और उनके ऊपर हमला किसी भी राज्य सरकार को भी बर्दाश्त नहीं है। और इसीलिए अब केंद्र सरकार को अपने 123 साल पुराने कानून में बदलाव करना पड़ा है।
गैर जमानती सजा उस व्यक्ति को होगी जिसने भी कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हमला किया और अगर वो दोषी पाया गया तो। साथ ही साथ आप अगर राजस्थान की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी डीजीपी को यह आदेश दे दिए हैं कि चिकित्सा कर्मी और पुलिस कर्मियों के ऊपर या जो भी व्यक्ति रेड जोन या फिर उन हॉटस्पॉट इलाकों में जाता है और उनके ऊपर हमला अगर किया जाता है तो वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा और उन लोगों के खिलाफ में सख्त कार्रवाई करने के आदेश खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पारित कर दिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार से भी इस तरीके के आदेश पारित हो चुके हैं, राज्य सरकारों की तरफ से भी इस तरीके के आदेश पारित हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी छुटपुट इस प्रकार के हमलों की खबरें लगातार आ रही हैं और खबरें इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये हमले हो रहे हैं। तो जाहिर सी बात यह है कि जमीनी स्तर पर सख्ती कहीं कहीं दिख रही है तो कहीं पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। हम राजस्थान की अगर बात करें तो जब मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिए हैं डीजीपी साहब को कि इस तरीके के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, उसके अगले ही दिन भट्टा बस्ती थाना इलाके से खबर आती है कि सैनिटाइजेशन करने गई टीम के ऊपर पत्थर फेंके गए। खैर, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस प्रकार से खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस तरीके के आदेश डीजीपी साहब को दे दिए हैं कि सख्त कार्रवाई हो जो भी कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हमला कर रहा है, केंद्र सरकार ने तो कल निर्देश दिए लेकिन हमारे मुख्यमंत्री साहब ने एक बार फिर पहल करते हुए इस प्रकार के आदेश दिए, लेकिन उसके बाद भी एक दिन बाद ही भट्टा बस्ती थाने में इस तरह की घटना होती है जिस पर कल हमारी चर्चा भी हुई थी। क्या लगता है आपको कि जो जमीनी स्तर पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी है या तो वो सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या उन्हें कोई मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री ने क्या आदेश दिए हैं, डीजीपी साहब ने उन्हें क्या आदेश दिए हैं, और अगर कोई उनके ऊपर हमला कर रहा है तो इसका मतलब साफ है कि उन लोगों में डर नहीं है जो भी हमला कर रहे हैं। दीपक, देखिए, बिल्कुल उमंग, डर होना बेहद जरूरी होना चाहिए। डर होना चाहिए खासतौर पे इस तरह के जो जघन्य अपराध करते हैं, इस तरह की निंदनीय घटना जो लोग करते हैं, उनमें कानून का, पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का डर होना बेहद जरूरी है। और इस डर को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने जो है एक अध्यादेश लागू किया है जिसमें बखूबी आप जानते हो कि 7 साल तक की जेल हो सकती है और 5 लाख का जुर्माना भी यहाँ पर हो सकता है। और डॉक्टर, नर्स और जो भी हेल्थ वर्कर है उन पर अगर कोई इस तरह से हमला करेगा तो उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अब बस जल्द से जल्द ये जो है पूरे तमाम राज्यों में ये जो नियम है, ये जो लॉ है वो लागू हो जाएगा। तो उसके बाद कह सकते हो कि एक अच्छी पहल यहाँ पर केंद्र सरकार की गई है। एक अच्छा मैसेज यहाँ पर ये जाता है कि भाई आप जो है अपने हेल्थ वर्कर जो कि वॉरियर्स है, कोरोना वॉरियर्स है, उन्हें आप कोऑपरेट करें, सपोर्ट करें और उनका सम्मान करें। लेकिन फिर भी कोई इस तरह का असामाजिक तत्व होता है जो कि उनका सम्मान नहीं करता है, उन्हीं पे पथराव कर देता है, उन पे हमला कर देता है या उनसे बदतमीजी करता है, तो उनके लिए ये नियम है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान जो सीएम है अशोक गहलोत, वो पहले से ही संवेदनशील है। उन्होंने कल भी एक ट्वीट के माध्यम से अपील की थी कि सभी लोग जो है वॉरियर जो होते हैं कोरोना उनको सहयोग करें, उनको सपोर्ट करें। और साथ ही साथ उन्होंने डीजीपी जो कि पुलिस के मुखिया है भूपेंद्र सिंह, उनको भी ये टास्क दे रखा है कि आप अपने तमाम जो शहर है, जो एसपी है, आईजी, उनको एक निर्देश दे कि वो सख्ती से सख्ती पेश आए। जो भी इस तरह का लॉकडाउन का या कर्फ्यू का उल्लंघन करे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और उसके अलावा कोई अगर इस तरह की निंदनीय घटना करता है, जो इस तरह से कोरोना वायरस से जो हमले हो रहे हैं, उन पर जो पथराव हो रहे हैं, उसको कोई करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये तो सभी संवेदनशील है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। सीएम, पीएम, डीजीपी और पुलिस, स्थानीय एसएचओ, स्थानीय एसपी सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उन लोगों को भी एक समझना चाहिए कि वो क्यों आखिर इस तरह से कोरोना वॉरियर्स पर जो है हमले करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं। जयपुर की बात कर ले तो पिछले 3 दिन में 2 घटना मेरे सामने ऐसी घटी है, जहां पर एक कोतवाली क्षेत्र में चीनी की बुर्ज की घटना है, जहां पर पुलिसकर्मी कुछ महिला को और कुछ युवक को समझा रहे थे कि आप बाहर मत निकले, और उन्हीं महिलाओं ने जो है उन पुलिसकर्मियों से बदतमीजी की, धक्का मुक्की की और बात यहाँ तक आ गई थी, मारपीट की नौबत भी आ गई थी। हालांकि वहां पर त्वरित कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है और जो है उन्हें गिरफ्तार किया है। और कल एक भट्टा बस्ती में भी इस तरह की घटना हुई है, जहाँ पर सैनिटाइजेशन करने गई एक टीम के ऊपर, जो कि फायर टीम होती है, उनके ऊपर जो है पत्थर फेंके गए। एक घर से
सिर्फ एक घर से। इसका मतलब आप अंदाजा लगाए कि उस पूरे क्षेत्र में जब दमकल कर्मी अपना मुस्तैदी से काम कर रहे थे, दमकल कर्मी वह कोरोना वॉरियर थे जो कि ऐसे इलाकों को सैनिटाइज करते हैं जो कि काफी संवेदनशील, काफी संदिग्ध होते हैं, जहां पर कोरोना के पॉजिटिव निकलते हैं, उसके बाद इनको सूचना मिलती है तो उस इलाके को ये पूरी तरह से सैनिटाइज करते हैं ताकि कोई वायरस अगर कहीं पे होता है तो वो उसे खत्म कर दे। ये ऐसी जगह भी जाते हैं, ऐसे घर में जाते हैं, ऐसे ऑफिस में जाते हैं जहाँ ऑलरेडी जो है पॉजिटिव निकलता है। तो बिल्कुल जो फायर टीम है वो बिल्कुल सम्माननीय है, उनका सम्मान करना चाहिए। उन पर पत्थर फेंकना बेहद गलत है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक घर के अंदर से पत्थर आया है, यानी कि वो एक घर, वो एक शख्स ही असामाजिक तत्व है। बाकी तो लोग सम्मान कर रहे हैं, अपना अपने अपने तरह से सम्मान कर रहे हैं, लेकिन उस घर से जो पत्थर आया वो कहीं ना कहीं गलत है। बट्टा थाना पुलिस बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा कि उस एक घर से जो पत्थरबाजी की जो घटना हुई है वो भी उन लोगों के ऊपर जो उन्हीं इलाके में रहने वाले लोगों की भलाई के लिए वहां पर आए थे। वो उस पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रहे थे ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। और अभी तक कोरोना संक्रमण से बचने का जो सबसे रामबाण इलाज हम जिसको कह सकते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशंस। जितना ज्यादा हम प्रिकॉशन लेंगे, जितना ज्यादा हम लॉकडाउन का पालन करेंगे, उतना ही ज्यादा हम इस कोरोना रूपी महामारी से बच सकेंगे। और जो लोग, जो भी स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सा कर्मी, दमकल कर्मी, पुलिस कर्मी हमारा सहयोग कर रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए, अगर हम उन्हीं के ऊपर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद को कोरोना से कोई डर नहीं है। और अगर ये चीज आपके मन में है या फिर किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी है तो ये ना सिर्फ आपके लिए खतरा है बल्कि पूरे समाज के लिए खतरा है। दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार संजीव जी, बात करेंगे रैपिड टेस्ट किट पर, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सवाल है जो शायद लगभग इस समय हर किसी के मन में होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से, चिकित्सा कर्मियों की तरफ से, चिकित्सा सेवाओं को जो संभाल रहे हैं उनकी तरफ से भी एक नई बात निकल कर आई है कि कई ऐसे लोग हैं या फिर कई ऐसे लोगों से अब चिंता सताने लगी है जिनमें कोरोना के लक्षण तो हैं लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं है। और ऐसे लोगों को चिन्हित करना एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सवाल हो गया, बहुत बड़ी एक परेशानी सी आ गई है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कैसे किया जाए जो कोरोना से पीड़ित तो है लेकिन उनमें लक्षण नहीं है। और दूसरा, अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को कोरोना है, हालांकि जो कहा जा रहा है कि 5 से 7 दिन के अंदर इसके लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं, लेकिन उस समय से पहले तक अगर वो कई लोगों के संपर्क में है तो ऐसी कंडीशन में कोई क्या करे? क्या पता हमारे आपके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद हो जिसके अंदर कोरोना वायरस आ चुका है लेकिन वो उसके लक्षण पता पड़ेंगे 5 से 7 दिन बाद या जब उसका टेस्ट होगा तब। लेकिन उससे पहले क्या कुछ ऐसी सावधानियां हैं या क्या ऐसा तरीका है कि उसे आइडेंटिफाई किया जा सके? जी अमन जी, जी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों ही या पूरी दुनिया आज की तारीख में कोरोना वायरस का कोई भी इलाज है ही नहीं। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी जी, तब तक सारी सरकार यही कह रही है कि इससे बचाव ही सुरक्षा है। जी, सोशल डिस्टेंसिंग। जी, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों बार बार जनता को यही कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, जी, बार बार हाथ धोएं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करें। लॉकडाउन भी इसलिए किया गया, लेकिन जनता उनका पालन नहीं कर रही है, 100% पालन नहीं कर रही है। जी, इसकी वजह से ये कोरोना घर घर में जा रहा है। जी, और इस कोरोना को आप देख रहे हैं कि इसके लिए हिंदू, मुस्लिम, ऊंचा नीचा, धारावी की कच्ची बस्ती से जी, ब्रिटेन के राजमहल तक पहुंच गए हैं। जी, तो मेरा केवल एक ही निवेदन है, जनता से भी है, मीडिया से भी है, डॉक्टरों से भी है। ये ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों को कोरोना नहीं हो रहा है, जी, पुलिस कर्मियों को कोरोना नहीं हो रहा है। इस कोरोना से जनता को ही अपनी जिम्मेदारी समझनी है। जी, तो बचाव ही सुरक्षा है। अब बताइए कि जब जो साइलेंट है, जी, जिसमें लक्षण नहीं आया है, कोरोना है पॉजिटिव, जी, और वही साइलेंट ही एक मिसाइल की तरह पूरी जनता को
इन्फेक्टेड करता है। बिल्कुल संजीव जी, वही एक सबसे बड़ी अब मुसीबत हो गई है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करना है, क्योंकि बहुत बड़ा काम हो गया है, क्योंकि जिनमें लक्षण है उनमें साफ तौर पर फिजिकली दिखाई भी दे रहे हैं, और वो व्यक्ति खुद भी अगर जागरूक है, समझदार है, तो वो खुद भी जाके चिकित्सा हॉस्पिटल में जाकर वो अपनी जांच करा रहा है, या वो खुद जाके भर्ती हो रहा है, या फिर चिकित्सा कर्मियों को वो बता रहा है। लेकिन जिसके अंदर लक्षण, मतलब कोरोना वायरस तो आ गया लेकिन लक्षण नहीं है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को भी कैसे पता पड़ेगा? इसी के लिए आईसीएमआर ने गाइडलाइन निकाली है जी, और उन्होंने कहा कि हॉट स्पॉट को आप चिन्हित करिए जी, उसको 100% सील करिए जी, और जो रैपिड किट है, अब बात आप रैपिड किट पे आइए। जी, रैपिड किट एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है और एंटीबॉडी मानव शरीर में इन्फेक्शन होने से 5 दिन से लेकर 10 दिन के बीच में बनती है। जी, यानी कि जो विंडो पीरियड है जब एंटीबॉडी नहीं बनी है, कोरोना का संक्रमण होगा, कोरोना पॉजिटिव होगा, जी, पर रैपिड एंटीबॉडी किट उसका रिजल्ट नेगेटिव देगा। जी, लेकिन मान लो जहां हॉट स्पॉट है, जी, हम आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइन में साफ लिखा है कि ये एंटीबॉडी रैपिड किट ये 100% कंफर्मेटरी किट नहीं है, जी, पर ये सर्विलेंस किट है। यानी कि मौके पे 15 मिनट में आप 1000-2000 रैपिड टेस्ट करते हो और उसमें कोई टेस्ट पॉजिटिव होता है, जी, तो पॉजिटिव के आसपास वाले सारे लोगों को, यानी पॉजिटिव टेस्ट वाले को तो हमें अस्पताल में भर्ती कराना है जी, कोविड में, और उसके संपर्क में आने वाले सभी लोगों को हमको ऑब्जर्वेशन में और क्वारंटाइन में लेना है। जी, अब ऐसी स्थिति में रैपिड किट की जो मान्यता है, कभी आप ये मानिए कि मैं पिछले 30 साल से रैपिड टेस्ट कर रहा हूं, जी, जब तक एंटीबॉडी शरीर में नहीं आएगी तब तक ये रैपिड टेस्ट पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। जी। लेकिन संजीव जी, अब तो इस रैपिड किट पर ही सवाल उठने लग गए हैं, और इसकी भी पहल सबसे पहले राजस्थान ने ही करी है। उन्होंने ही सबसे पहले इस पर सवाल उठाए, और इसी का शायद नतीजा है कि 2 दिन तक इसको बिल्कुल रोक दिया गया है, इससे कोई जांच नहीं होगी। तो ऐसे में अब क्या करें? बावजूद भी जी, आप देखिए आईसीएमआर ने गाइडलाइन कल जारी करी है जी, और उसने साफ कहा कि इट इज ओनली सर्विलेंस टेस्ट। जी, उसका तरीका बताया है, और वही मैंने आपको पहले बोला है। जी, जब हमारे स्टेट में भी हाई लेवल की कमेटी बनी हुई है, जिसमें डॉक्टर राजा बाबू पवार, आईसीएमआर के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक गुप्ता, एसडी गुप्ता, 2 पल्मोनरी विशेषज्ञ डॉक्टर पीआर गुप्ता और डॉक्टर मनोहर गुप्ता और डॉक्टर सुधीर भंडारी, जी, ये किट उस कमेटी ने भी अप्रूव्ड किया है सर, यानी सर्विलेंस के लिए, जी, सर्विलेंस के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, राज्य सरकार ने कहा है कि हमारे जो पीसीआर पॉजिटिव आई उनसे हमने रैपिड टेस्ट किया जी, और वो सब नेगेटिव आए। क्या कोई ऐसा उदाहरण है जो रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आया और उससे पीसीआर नेगेटिव आया? जी, ऐसा है तो निश्चित तौर पर ये किट की क्वालिटी खराब है। जी। अब तो ये खैर अब ये मान भी लिया गया है कि इस किट की क्वालिटी खराब है, और ये उस हिसाब से नतीजे नहीं दे रहे जिस हिसाब से नतीजे चाहिए थे, और इस किट की वजह से इतनी परेशानी हो चुकी है, क्योंकि न सिर्फ राजस्थान में बल्कि कई और राज्यों में जहां जहां पर भी इस किट का उपयोग किया जा रहा था, और कई लोग जिनका टेस्ट इस किट की वजह से किया गया, अब उनको वापस से टेस्ट कराना होगा, क्योंकि रैपिड टेस्ट किट में खामी की सूचना आ चुकी है। आईसीएमआर खुद इसको अब जांच के दायरे में डाल चुका है। सर आईसीएमआर ने कल भी यही लिखा कि इट इज सर्विलेंस किट, जी, इट इज नॉट कंफर्मेटरी किट। हमें जो पॉजिटिव आ रहे हैं रैपिड टेस्ट, सर पीसीआर में लगते हैं 24 से 48 घंटे। तब तक आप बताइए वो मरीज जब तक उसका किट पीसीआर का टेस्ट नहीं आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, तब तक वो भी तो फ्री है, जी, वो भी तो संक्रमण फैला सकता है। जी, आप बताइए पीसीआर टेस्ट की लेबोरेटरी है वो राजस्थान में कितनी है, देश में कितनी है? जी, क्योंकि पीसीआर की लेबोरेटरी खोलने के लिए, आरटीपीसीआर मशीन के लिए एनएबीएल और आईसीएमआर अप्रूव्ड लैब होना जरूरी है, जी, जो पूरे राजस्थान में प्राइवेट में केवल 2 लैब है। अब ऐसी स्थिति में रैपिड किट सर्विलेंस के लिए बेस्ट किट है मेरे हिसाब से।
बिल्कुल संजीव जी, आप हमारे साथ में जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से अब रैपिड टेस्ट किट पर सवाल उठने लग गए हैं और खुद आईसीएमआर ने इसकी वैधता पर संदेह कर लिया और राजस्थान पहला ऐसा राज्य बना जिसने इस किट की वैधानिकता पे, माफ कीजिएगा, इसकी जो टेस्ट करने की जो क्षमता है उस पर सवाल उठाए हैं और इसी का संज्ञान लेते हुए अब इससे टेस्ट बिल्कुल बंद हो गए हैं। जांच की जा रही है कि आखिर गलती कहां पर है और जहां से ये किट आई है यानी कि चाइना से, वहां पर भी आपत्ति दर्ज करा दी गई है। खैर, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दीपक चावला जयपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, हम बात कर रहे हैं अभी रैपिड टेस्ट किट पर और दूसरा जो केंद्र सरकार की ओर से जो कानून जो बनाया गया है, सख्त कानून बनाया गया है, जो भी अब कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हमला करेगा उसे अब कम से कम 10 बार सोचना होगा। लेकिन जिस हिसाब से कानून बना है दीपक, क्या आपको लगता है कि अगर वो उसी सख्ती के साथ अगर लागू होगा तभी इस कानून की कोई महत्ता है, वरना कानून तो कई बन चुके हैं हमारे देश में? क्या कहेंगे दीपक? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कानून तो बहुत सारे हैं, नॉन बेलेबल जो है, लेकिन बावजूद उसके उनको बेल मिल जाती है। कई इसके एग्जाम्पल है, कई अपराधी है जो कि अपराध करते बाहर आते हैं, अपराध करते बाहर आते हैं, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। कानून थोड़ा लचीला है, ये बात तो सही है, लेकिन इस कानून की अगर बात कर ले तो इस कानून में तो अब अध्यादेश आ चुका है, राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे, उसके बाद ये लागू हो जाएगा। जब जब जहां जहां महामारी घोषित होगी, जहां पर ये एक्ट लगेगा, वहां वहां ये कानून जो है वो लागू होगा और ये सभी राज्यों में लागू हो जाएगा। और कानून इसी दृष्टि से बनाया गया है कि जो भी इस तरह के हमले होते हैं उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौर में तो जो है डॉक्टर है वो भगवान का काम कर रहे हैं और डॉक्टर हमेशा से ही भगवान होते हैं, लेकिन इससे पहले अगर हम दौर में जाए तो वहां पर कई सारी ऐसी घटनाएं घटी थी जहां पर डॉक्टरों पर कई सारे हमले भी होते थे और डॉक्टरों ने कई सारी हड़तालें भी की थी इसी तरह के जो कानून है वो लागू करवाने के लिए। लेकिन अब देर सवेर ये कानून जो है अब लागू हो चुका है और इस तरह से कठोर सजा है। 7 साल की सजा अपने आप पे काफी ज्यादा बड़ी सजा होती है और इसके साथ ही जो जुर्माना है वो भी इसमें बड़ा जुर्माना है। तो कह सकते हो कि नीयत जो है बिल्कुल साफ है, अच्छी है, कि सम्मान है, जो वॉरियर्स है उन्हें सम्मान की निगाहों से देखो, उनका सम्मान करे। लेकिन कोई भी अगर उनसे इस तरह से झगड़ा करता है, मारपीट करता है, तो उनका नतीजा बिल्कुल ठीक नहीं होगा, उन्हें 7 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये कानून है, इस तरह के कानून ये बनाए बिल्कुल सराहनीय योग्य है। अब उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये कानून जो है वो लागू हो जाए और अब जो भी इस तरह से जो डॉक्टर है, नर्सिंग कर्मी है, हेल्थ वर्कर है, उनसे जो भी इस तरह से मारपीट करेगा उनके खिलाफ इस तरह की कठोर से कठोर धाराओं में ही जो है कार्रवाई वो होनी चाहिए। तो बिल्कुल उमंग, ये बेहद ही सराहनीय काम है, बेहद सराहनीय ये कदम है। उम्मीद करते हैं कि इन धाराओं में जब मुकदमा दर्ज होगा तो बिल्कुल सामने वाले को, अपराधी जो भी है वो शायद अब इस कानून से नहीं बच पाएगा। तो इसके जो रिजल्ट है वो काफी पॉजिटिव होने वाले हैं। जो असामयिक तत्व होते हैं वो समझने को तैयार नहीं होते हैं। सारी दुनिया जब सम्मान कर रही है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, खुद पीएम, खुद सीएम, सभी राज्यों के सम्मान कर रहे हैं, बावजूद उसके ये असामयिक तत्व आखिर इतनी हिम्मत लाते कहां से कि इस तरह से वॉरियर्स पर ये लोग हमला करते हैं, उनसे गाली गलौज करते हैं। तो उन असामयिक तत्वों को सबक सिखाने के लिए ये कानून लाया गया है। कुछ लोग हैं वो शांति की बातें नहीं मानते, तो उनके लिए ऐसे कानून की जरूरत होती है। वो केंद्र सरकार ने लेके आ गई है और वो बता दिया है कि अब आप नहीं सुधरेंगे तो आपको सुधारने के लिए ये कानून है और इसके तहत आपको 7 साल के लिए जेल में रहना पड़ जाएगा। इसलिए उनका सम्मान करें और अगर आप सम्मान नहीं करते तो बिल्कुल भी उनसे मारपीट करने की तो बिल्कुल भी ना सोचिए। जी उमंग, बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा कि अगर आप सम्मान नहीं कर सकते किसी का तो कृपया अपने घर के अंदर बंद रहे, उनसे किसी भी प्रकार की बदतमीजी या फिर मारपीट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। नीरज जी, जिस प्रकार से खुद ये कानून तो अब कल केंद्र सरकार ने लागू किया है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब आप उनके पास में गए थे तब आपके ही सवाल पर उन्होंने कहा था कि हमने डीजीपी को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि इस प्रकार की कोई भी हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोरोना वॉरियर्स जो कि खुद अपनी जान पर खेलकर वो कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान कर रहे हैं ताकि उन्हें क्वारंटाइन किया जाए, ताकि उन लोगों से उनके परिवार को भी बचाया जा सके, देश समाज को भी बचाया जा सके। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो एक तो
उनमें पता नहीं कुछ अजीब सा डर है इस जांच का कि अगर ये जांच में हम पॉजिटिव निकले तो न जाने हमारे साथ क्या होगा। इस डर की वजह से या फिर हो सकता है किसी के भड़काने की वजह से वो इन कोरोना वॉरियर्स पर लगातार हमले कर रहे हैं। और अब चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले ही आदेश दे चुके हैं और अब केंद्र सरकार का भी आदेश आ गया, तो नीरज जी आपको क्या लगता है कि इतने सख्त कानून होने के बाद भी ये घटनाएं हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही है, कि तो इस पूरी चीज में गलती किसकी? उमंग, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो मीडिया के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस, जब ये सवाल पूछा गया था रासुका से जुड़ा हुआ, उसमें मैं खुद मौजूद था जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब ये मीडिया ने पूछा कि क्या राजस्थान में भी आप उत्तर प्रदेश की तर्ज पर रासुका लगाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने वहां इम्प्लीमेंटेशन किया जी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर पर ये कहा कि कोरोना वायरस से हमला या दुर्व्यवहार जो है वो तो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन कोरोना वायरस पर हमले करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई करने के सरकार पक्ष में राजस्थान में नहीं। हर राज्य का उन्होंने कहा अलग अलग अपना एक मॉडल होता है, अपना अपना एक कार्य करने का तरीका होता है। क्योंकि रासुका लगाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि यहाँ ऐसी स्थिति इसलिए नहीं क्योंकि कोई पूर्व नियोजित कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही है, इसलिए रासुका जैसे हालात राजस्थान के अंदर नहीं है। और कोरोना वायरस का हम भी अभिवादन करते हैं। प्रधानमंत्री भी ये बात कह चुके हैं कि कई जगह लोग जो हैं वो पुलिस का पहले भी स्वागत कर रहे हैं और कोरोना वायरस से उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन जो दुर्व्यवहार है वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने खुद ने बताया कि हमने डीजीपी को भी निर्देश दिया, उसके बाद लगातार कार्रवाई जारी। मुख्यमंत्री ने एक आंकड़ा भी बताया था कि 7,738 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, 1,73,000 जो व्हीकल चालक हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, 94,000 वाहन जब्त किए गए हैं, 259 जो है 2.59 लाख करोड़ का जुर्माना जो है अब तक वसूला जा चुका है और 1,652 लोग जो है अब तक निषेधाज्ञा के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी 1,652 लोगों का आंकड़ा बड़ा है जो कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए पाए गए। 144 जो है ऐसे लोग थे जो कि सोशल मीडिया का उल्लंघन कर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो ये मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। साथ ही बताया कि डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं। जोधपुर में हाल ही में उदय मंदिर और नागौरी गेट इलाके के अंदर जो घटनाक्रम हुआ और एक पुलिसकर्मी के जो सिर पर है पत्थर मारा गया तो उसका सिर भी फटा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीजीपी को निर्देश दिया था कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो कोरोना वॉरियर्स सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि जो लोग कर्फ्यू में तकलीफ की पा रहे हैं उन्हीं का जीवन बचाने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। जब उन्होंने अपील भी करी आमजनों से कि जब आपकी जिंदगी बचाने के लिए रिस्क पर लोग काम कर रहे हैं, मेडिकल अथॉरिटी के लोग हैं, इसके मेडिकल फैटर्निटी के लोग हैं, नर्सेज हैं, टेक्निकल कर्मचारी हैं, इसके साथ ही जो पैरामेडिकल स्टाफ है, पुलिस कांस्टेबल सड़कों पे खड़े हैं, तो आम जनता की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। और ये कर्फ्यू इसलिए लागू किया गया या फिर लॉकडाउन इसलिए लागू किया गया ताकि लोग सुरक्षित रहें, ये जो संक्रमण है तेजी से फैले नहीं। लेकिन क्या लोग अनुशासन नहीं रख सकते? मुख्यमंत्री ने खुद ने ये सवाल खड़ा किया कि क्या लोग अनुशासन नहीं रख सकते हैं? जिस तरीके से लगातार सीएम अपील कर रहे हैं कि कोई अगर मिसबिहेव करेगा तो उन्हें बख्शा नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक सीधे तौर पर संदेश तो सीएम की ओर से दे दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां रासुका लागू करने की बात सामने आई है, वहां परिस्थितियां दूसरी हो सकती है। योजनाबद्ध तरीके से पहले से लोग जो है ईंट पत्थर लेकर के मकानों पे खड़े हो गए, इस तरह के कई केस सामने आए। पुलिस वालों पर जो पत्थर है वो बरसाए गए, पुलिस वाले जो है लकड़ी के फंटे लेकर के अपने स्तर की रक्षा करते हुए नजर आए। तो कई पूरे ऐसे इलाके थे जहां पर जो हिंसा जैसी स्थिति है वो होती नजर आई, इसलिए वहां सरकार को ऐसे कड़े स्टेप उठाने पड़े। हो सकता है राजस्थान में भी आगे चल करके यदि लोग नहीं संभलते हैं, मुख्यमंत्री की अपील नहीं मानते हैं, पुलिस का साथ नहीं देते हैं या कोरोना वायरस पर हमला करते हैं, तो ऐसी स्थिति हो सकता है कि आगे भविष्य बन जाए। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने कहा ऐसी स्थिति राजस्थान प्रदेश में कानून व्यवस्था के हिसाब से, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अभी नहीं बनी है कि इतना कठोर कानून है वो आम जनता के ऊपर थोप दिया जाए। तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि आम जनता अगर समझ जाती तो अच्छा है, वरना बख्शा नहीं जाएगा। एक संदेश देने का काम यहाँ सीएम ने किया। बिल्कुल नीरज जी, आपने सही कहा कि एक सख्त संदेश है खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारे और इस कोरोना के बीच में जो एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हैं वो यही चिकित्सा कर्मी, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी हैं। और अगर इन लोगों के ऊपर इस तरह की हमलों की जो घटनाएं हैं वो अगर नहीं रुकेंगी तो राजस्थान में भी इस तरीके के आदेश देने की जरूरत पड़ जाएगी। खैर,
अब देखने वाली बात ये होगी कि केंद्र सरकार की तरफ से भी जो सख्त आदेश आ चुके हैं और खुद राजस्थान में मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले इस चीज के आदेश दे चुके हैं, अब क्या इन कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हो रहे हमले रुकेंगे या लोग इन आदेशों को किस प्रकार से लेते हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।